हेलो फ्रेंड्स, मैं सतन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो की नई सीरीज़, जिसमें हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड। एक बिल्डिंग जहाँ पर मिलिट्री के हथियार प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं, भंडार किया जाता है। तो ऐसी बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आर्सेनल। क्या कहते हैं? आर्सेनल। नेक्स्ट है दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प। जो व्यक्ति बिना किसी बाहरी हेल्प से रह सकता है उसे कहते हैं वाइबल। जीने में सक्षम हो जो, उसे वाइबल कहते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। आ केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। जो किसी पब्लिक बिल्डिंग का केयर टेकर होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है कस्टोडियन, है ना। जो किसी पब्लिक बिल्डिंग का केयर टेकर होता है उसे कहते हैं कस्टोडियन कहते हैं। अगला है अटैचमेंट टू व्हाट इज़ नेचुरल। जो अटैचमेंट है, किस चीज़ से अटैचमेंट है लगाओ? जो नेचुरल चीज़ है, तो वो होता है नेचुरलिज्म। इस अटैचमेंट को कहते हैं नेचुरलिज्म, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नेचुरलिस्ट, है ना, जैसे कि वर्ड्सवर्थ थे अपने यहाँ। अगला देखिए, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का अप्रॉक्सीमेट जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, एक आइडिया लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एस्टीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीमेट कहते हैं, आकलन जिसे कहा जाता है। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड। किसी प्रकार की वो ग्रेन जो हो, जो भोजन के लिए प्रयोग की जाती हो, जैसे कि गेहूँ वगैरह जो है, या कुछ भी अनाज जो भी हो, दाल भी हो सकती, सीरियल कहेंगे उसे। क्या कहें? सीरियल कहेंगे। अगला है एंग्री एट इनजस्टिस। अन्याय से जो नाराज हो, जो कहीं अन्याय देख रहा हो और उसको बड़ी नाराज़गी होती हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? इंडिग्नेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिग्नेंट कहेंगे। अगला वैसे एंग्री भी होता है, लेकिन एंग्री यहाँ पर जो अन्याय के खिलाफ जो नाराज होता है उसे इंडिग्नेंट कहेंगे। नेक्स्ट है एनेक्सियस टू हेल्प समबडी। जो किसी की सहायता करने के लिए बड़ा एनेक्सियस रहे, उतावला रहे, उसे क्या कहेंगे? सॉलिसिटस कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिसिटस कहेंगे। जो दूसरों का ध्यान रखने वाला होता है, जैसे अल्ट्रिस्ट होता है, उसे भी हम कहते हैं परोपकारी होता है, और दूसरों की हेल्प करने में हमेशा अच्छा रहता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला है दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, है ना, जिसे परसीव किया जा सकता है बाय द सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा। मतलब इंद्रियों से पता चल सकता है, जैसे आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं ना, ऐसी चीज़ क्या होती है? परसेप्टिबल होती है। इसे क्या कहते हैं? परसेप्टिबल। उस चीज़ को कहेंगे जो इन चीज़ों से देखी जा सके। अगला है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। जो किसी राजा को क्राउन पहनाने की जो सेरेमनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनेशन कहते हैं। राज्याभिषेक जिसे कहा जाता है, कोरोनेशन होता है। जो किसी राजा को क्राउन पहनाया जाता है, उस दिन से वो राजा बन जाता है, कहलाता है। जैसे तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मैकबेथ कहानी देखी थी आप लोगों ने, और उसमें डंकन की हत्या करने के बाद में वो कॉलमेकिल में गया था, वहाँ पर क्या करने के लिए गया था? कोरोनेशन के लिए गया था। नेक्स्ट है अ चेन ऑफ फ्लावर्स। फूलों की एक चेन, लीव्स उसकी पत्तियों की या रिबन्स की, मतलब फूल पत्तियाँ जो भी लगा करके एक जो चेन बनाई जाती है, एक झालर टाइप की बनाई जाती है, उसे कहते हैं फेस्टून कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर गार्लैंड नहीं आएगा या रीत नहीं आएगा, वो खाली फूलों की जो होती है उसे रीत कहते हैं। गार्लैंड गले में डालने वाला होता है। ये फेस्टून है, ये मतलब कोई झालर वगैरह बनानी है दरवाजे वगैरह पर लगाने के लिए, उसे कहते हैं फेस्टून कहते हैं। अगला है चेंज इन डायरेक्शन। जो दिशा में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? एक चेंज इन डायरेक्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए डाइवर्जन, उसे क्या कहेंगे हम लोग? डाइवर्जन कहेंगे। अगला है चेंज टू समथिंग अबनॉर्मल अननेचुरल। जो किसी अबनॉर्मल चेंज कहा जाए या अननेचुरल चेंज किया जाए उसे कहते हैं परवर्जन। याद रखिए, वैसे चेंज है डायरेक्शन में उसे डाइवर्जन कहेंगे, और अच्छे के लिए जो चेंज है, मतलब चेंज फॉर गुड, उसे क्या कहते हैं? रिफॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? एबनॉर्मल चेंज जो आता है, ये अननेचुरल चेंज जो किया जाता है, उसके लिए क्या कहते हैं? परवर्जन कहते हैं।
अगला है चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, एक बच्चा है जिसके पास अनयूजुअल, असामान्य या रिमार्केबल, बड़ा ही ध्यान देने वाला टैलेंट हो, मतलब अलग से प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न बालक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडिजी, प्रतिभा संपन्न बालक को। अगला है चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा, जो किसी ड्रामा या स्टोरी में जो मुख्य पात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, याद रखिए इसको, प्रोटैगनिस्ट। अगला है हैबिचुअल कैरेक्टर। अगला हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन, जो हैबिचुअल कैरेक्टर होता है किसी का या डिस्पोजिशन विचारधारा होती है उसे कहते हैं एथोस कहते हैं, है ना। एथोस, आचार, लोकाचार। एथोस याद रखिए क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो अरिस्टोटल ने आपके 6 जो हैं मेन पार्ट्स दिए थे उसके लिए, मिथोस, एथोस, है ना, ये 6 पार्ट दिए थे जिसमें स्टोरी के लिए दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एथोस को शायद सबसे नंबर 1 पर रखा था, जिसे कहते हैं प्लॉट। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का प्रयोग करना, उसे क्या है? न्यूलॉजिज्म। याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स का मीन्स न्यूलॉजिज्म, नए शब्दों का प्रयोग। वन हु होल्ड्स दैट नथिंग इज और कैन बी नोन, जो आदमी एक सोचता है कि कुछ भी नहीं या है या नहीं हो सकता, नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। मतलब वन हु इज कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मीन्स ये है एग्नोस्टिक। अगर ये पूछा जाए कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो अथिस्ट होता है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसे थीस्ट कहते हैं, वन हु इज कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसे हम क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। अगला है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, उसे क्या कहते हैं? एनिहिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिहिलेट। एनिहिलेशन मीन्स पूर्ण डिस्ट्रक्शन, है ना, पूर्ण बर्बादी। अगला है दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मीन्स कोई चीज़ जो ओपन है टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जो एक इंटरप्रिटेशन की अपेक्षा अधिक इंटरप्रिटेशन दे सकती है। मीन्स कोई ऐसा शब्द, ऐसी लाइन जो एक से ज़्यादा जिसकी व्याख्या की जा सकती हैं उसे कहते हैं एम्बिजुअस, है ना। कई जगह पर द्व्यर्थी कह सकते हैं, है ना, संदिग्ध कह सकते हैं, अस्पष्ट कह सकते हैं, तो ऐसी मीनिंग जो होती है एम्बिजुअस होती है। अगला कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो योग्य होता है पृथ्वी पर और पानी पर रहने की, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मेढक होता है ना, मेढक जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, उसे कहते हैं उभयचर कहते हैं, है ना। एम्फीबियस कहते हैं, एम्फीबियन होता है वो, और एम्फीबियस ऐसे जानवरों को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, एक म्यूचुअल परिपक्व हॉस्टिलिटी में होना, तो एंटागोनिस्ट होता है, मतलब विरोध होता है। हॉस्टिलिटी मतलब नफरत करना। म्यूचुअल हॉस्टिलिटी जैसे कि आप लोग देखते हैं, जो भी जैसे मतलब एक कोई मूवी हो या कोई स्टोरी हो उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट जो कि हीरो जिसे कह सकते हैं हम सामान्य भाषा में, और दूसरा उसके एक एंटी होता है, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं, जिसे हम आजकल विलेन भी कह देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेचुरल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल अ डिस्प्यूट विदाउट रिवरेंस, एक क्षमा करें, नेचुरल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल अ डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर पार्टी, मतलब एक ऐसी पार्टी जिसको बुलाया जाता है किसी डिस्प्यूट को शांत करने के लिए दूसरे किसी का रेफरेंस ना दे करके। तो यहाँ पर आर्बिटर होता है, पंच होता है, आर्बिटर निर्णय कराने वाला। अ गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी की जो सरकार होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोक्रेसी। जो ऑटो मीन्स सेल्फ, अपनी ही मनमानी करेगा वहाँ पर।
अ नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट, एक नैरेटिव, एक कहानी डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर, मतलब एक विषय को बताएगी दूसरे के भेष में, और सस्टेन्ड मेटाफर, ये ऐसे कह सकते हैं, एक प्रकार का सस्टेन्ड मेटाफर होता है। आप ये समझ लीजिए, ऐसी कहानी जो पढ़ने में तो ऊपर ऊपर से सिंपल एक कहानी लगे, लेकिन उसके डीप मीनिंग में जाएं तो एक दूसरी कहानी होती है साथ में, मतलब दोनों कहानियाँ पैरेलल चल रही होती हैं, एक सरफेस स्टोरी होती है और एक डीप स्टोरी होती है, एक मेटाफरिक स्टोरी होती है, उसे कहते हैं एलेगरी कहते हैं, है ना। जैसे पहले पुरानी कहानियाँ जो थी 15वीं सेंचुरी में लगभग जो थे आपके, वो कहानियाँ जो बनाते थे, नाम नहीं इस समय याद आ रहा, तो वो कैसी होती थी, एलेगरी होती थी। अगला है पायर्स द प्लोमैन, हाँ पायर्स द प्लोमैन है जैसे, वो एलेगरी है। अगला है लैंगलैंड की है, किंग काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू नेचुरलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल, एक ऐसा जो सब्सटेंस है जो खून में होता है, टेंडिंग टू नेचुरलाइज द अदर्स, दूसरों को जो नेचुरलाइज करता है, दैट आर हार्मफुल, जो चीज़ें हार्मफुल होती हैं, उसके क्या, वो हमारे खून में एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे लिए जो हार्मफुल, खून में हमारे हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं उनको नुकसान, उनको बचाता है, उनको ख़त्म करता है। मीन्स जो चीज़ें हमारे ब्लड में हार्मफुल होती हैं उन चीज़ों को निष्क्रिय करता है, ऐसे कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबायोटिक जैसे दवाई लेते हैं वही खून में होता है, हमारी एंटीबॉडी होती है खून में, अगर कुछ हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे अंदर, वही चीज़ है एंटीबॉडी। अगला है द साइंस ऑफ बी कीपिंग, कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव, मतलब मक्खियों को पालना, उसका छत्ता बचाना, उसको सही से रखना, ये सब चीज़ें हैं एपीकल्चर। एपी मीन्स मक्खी, एपीकल्चर। अगला है रिकरेंस ऑफ सम डिसीज आफ्टर जनरेशन ऑफ सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर्स विद रिमोट एंसेस्टर्स, तो एक रिकरेंस ऑफ सम डिसीज़, कोई बीमारी जैसे होती है किसी, मतलब किसी वंश में जो बीमारी होती है, आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, सिमिलरिटी इन द स्पेशल फीचर्स, जैसे स्पेशल फीचर होते हैं विद रिमोट एंसेस्टर, दूर के मतलब पूर्वज जो होते हैं उनकी, मतलब विशेष पुरानी समानता, विशेष रूपों में पुरुषों में जो समानता पाई जाती, उसे क्या कहते हैं, एटेविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एटेविज्म, है ना। यहाँ पर यह है कि जो पुराने पूर्वजों से चली हुई कोई बीमारी है या उनकी कोई पहचान अलग से, उसको एटेविज्म कहेंगे। अगला है टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन, जो कि पीड़ा है, दर्द है, उसको मिटिगेट करना, मतलब ख़त्म करना, कम करना, लेसन करना, कम करना, इसे कहते हैं एलिविएट। क्या कहते हैं, एलिविएट। अगला है अ पॉजिटिव एंड एम्फेटिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और सेटलमेंट अगेंस्ट अ पर्सन, किसी आदमी के खिलाफ जो एक एडवांस चेंज होता है, मतलब चेंज का एडवांसमेंट होता है, जो जोर देकर किया जाता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जैसे मतलब किसी के बारे में झूठी प्रतिज्ञा लेना या मिथ्या अभियोग करना, ये होता है एलिगेशन। क्या होता है, एलिगेशन होता है। तो आशा करते हैं आपको आज ये यहीं तक बता रहे हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।